बहुत सुंदर बात कही गई है कि सोच को बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदल दो नजारे बदल जाएंगे, किस्ते बदलने से होगा न कुछ हासिल, धार को बदल दो किनारे बदल जाएंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति, 2 बार दुनिया का सबसे लंबा तिरंगा फैला करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली संस्था का संयोजक रहे हैं और हमारी संस्था ने विश्व स्तरीय कार्य किए हैं और 3 बार दुनिया का सबसे लंबी देर तक अनवरत श्री लक्ष्मी विष्णु महा हवन का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ये क्यों मैं बता रहा हूं, इसको भी मैं बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक नया अभियान चला दिया। बहुत सारे संतों ने भारत में शंकराचार्यों के विरुद्ध में एक नया अभियान चला दिया गया और तो और अब केवल लग रहा है कि केवल एक पार्टी या एक संगठन के लोग ही सनातनी हैं या हिंदू भक्त हैं या राम जी के भक्त हैं, ये ऐसा अभियान चला दिया गया। मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि जो भी राम जी के भक्त, नकली राम भक्त हैं, जो अपने आप को बहुत नकली रूप से समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो जान लें कि जो भी इस वीडियो में बोल रहे हैं वह एक सामान्य रूप से नहीं है, वह भी सनातन को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। शंकराचार्यों की बात कही जाए, शंकराचार्यों का विरोध तो तरह तरह से हो रहा है, शंकराचार्यों के पक्ष में भी लोग हैं, लेकिन राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझे जान निहारा। रामचंद्र जी तो केवल प्रेम के प्यारे हैं, प्रेम से प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो भक्त है वो तो त्याग की प्रतिमूर्ति है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई से प्रेम करते हैं, भाइयों के लिए सर्वस्व त्याग करने की बात, और भाई भी ऐसे हैं जो सर्वस्व त्याग करने वाले हैं, माता पिता के लिए सर्वस्व त्याग करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो अपना नजीर प्रस्तुत करके वह इस धरती से वैकुंठ धाम को पधारे हैं। क्या हम उस पर कहीं भी खड़े उतर पा रहे हैं? क्या हमारे पास केवल एक ही काम रह गया है कि शंकराचार्यों का विरोध करना? और हमारे संत ऐसे पूज्य संत जो परम विद्वान हैं, जिनके बारे में हमारी हैसियत नहीं, हम उनके एक बाल के बराबर भी नहीं है, फिर भी उनके ऊपर हमें आश्चर्य होता है कि वह अवधेशानंद गिरि जी महाराज शंकराचार्यों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। शंकराचार्यों से आप क्यों नहीं सीधी बात करते हैं? और रामभद्राचार्य जी महाराज शंकराचार्यों को कहते हैं वो लोग क्या जानते हैं, वो तो गलत फहमी में है, उनसे बड़ा मैं गुरु हूं, उनसे बड़ा मैं जगत गुरु हूं। हो सकता है आप हो सकता है, लेकिन एक पीठ का एक महत्व है। पूरे भारत में जगह जगह पीठ बनी हुई है, सबका अपना महत्व है, परंतु शंकराचार्यों का एक अद्भुत महत्व है। जो शंकर जी के, आदि शंकराचार्य जी के परंपरा से लोग चले आते हैं, उनकी बात का भी महत्व है। और हमारा दुर्भाग्य है कि आज जिस प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, गौरवशाली समय में हमारे संत ही एक दूसरे के विरुद्ध हैं, और जो संत सही बात कर रहा है वो संत एक पार्टी का, एक निश्चित व्यक्ति का सपोर्टर नहीं है, इसके कारण से उसको गलत साबित करने का पूरी तरह से षड्यंत्र चल रहा है। यह नहीं हो सकता है। और जितने भी भक्त लोग हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। कम से कम कोई भी एक शास्त्र उठा करके पढ़ लीजिए, एक शास्त्र पूरा अक्षरशः जो पढ़ लिया हो, उन्हें राम जी की सौगंध है, प्रभु श्री राम जी, श्री कृष्ण जी की सौगंध है, वही हमारे पर गलत कमेंट करेगा। पूरा शास्त्र पढ़े हो, श्री रामचरितमानस हो, श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भगवत महापुराण, जितने भी चारों वेद, कोई भी एक पढ़ करके अगर आप कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो इस तरह से कमेंट करेंगे। और हमें अफसोस उस समय हुआ कि जब हमारे इतने बड़े संतों ने केवल एक व्यक्ति के प्रति, एक पार्टी के प्रति आसक्ति दिखाते हुए शंकराचार्यों का विरोध किया। हर व्यक्ति में पूर्णता नहीं होती, लेकिन आप पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के प्रति आसक्त होते हैं तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। और हमें इस बात को ध्यान देना है कि हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का भक्त बनना है, हमें श्री कृष्ण जी भोलेनाथ का भक्त बनना है, क्योंकि ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्रेर्विजयोर्भूतिर्ध्रुव नेतर्मतिर्मम। ऐसा कहा गया है, जहां श्री कृष्ण होंगे वहीं पर विजय होगा, जहां श्री राम होंगे वहीं पर विजय होगा। और संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा श्री रामचरितमानस में कहा गया। श्री राम कथा करने से हमें फायदा क्या है कि जब हम अपने संतों के ऊपर ही संतों के ऊपर एक तरह से दुर्व्यवहार करें और अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान साबित करें। श्री राम कथा ऐसे लोग नहीं करते, क्योंकि श्री राम जी की कथा तो कालनेमी ने भी किया था, बहुत सारे लोगों ने भी किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा अभियान चला दिया, सुंदरकांड पाठ कराना शुरू कर दिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 20 से लेकर के 22 तक श्री रामलीला का मंचन शुरू करा दिया। इस पर भी लोगों को आपत्ति है। तो क्या सभी लोग वे सनातनी कि जो केवल एक पार्टी के सदस्य होंगे वही केवल सनातनी कहे जाएंगे? हमारे पास जगह जगह अभियान चलाया जाता है कि कोई भी हमारे सनातन धर्म में अन्य संप्रदाय के लोग आ जाएं, परंतु हमारे ही संप्रदाय, हमारे ही धर्म का जो व्यक्ति है, वो उस व्यक्ति अगर कोई सुंदर कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ आप अभियान चलाना शुरू करती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं अरविंद केजरीवाल को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस अभियान को चला करके यह साबित कर दिया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी किसी एक व्यक्ति के या किसी एक संस्था के
नहीं हो सकते। प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वव्यापक है, हर जगह है, हर व्यक्ति के हृदय में है, और एक संस्था की, एक समिति की या एक व्यक्ति की कोई उसमें ठेकेदारी नहीं होगी कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की ठेकेदारी लिया जाए। इसलिए हम सबसे अनुरोध करेंगे कि आप इसको समझिए और समझ करके बोलने का प्रयास करिए, जिससे सनातन धर्म मजबूत हो, सनातन धर्म के लोग मजबूत हों, एकजुट हों। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से या श्री रामचंद्र जी के आदर्शों के हिसाब से अपनी मजबूती को स्थापित करें, न कि महाभारत के हिसाब से एक दूसरे को तोड़ते हुए और सब कुछ विध्वंस करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सुनिए, समझिए, हमारे अनुरोध को स्वीकार करिए। हम उन संतों को अनुरोध करते हैं कि आप इतने दिव्य स्थान पर बैठे हुए हैं, आपको कम से कम शंकराचार्यों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आप किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी के आसक्त होकर के इस तरह के बयान नहीं दे सकते और नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप सन्यासी हैं। सन्यासी भाव में पूरी दुनिया को त्याग करने वाला व्यक्ति सन्यासी होता है। किसी भी प्रकार का लोभ, मोह, मद मत्सर सबका त्याग करने वाला सन्यासी होता है। परंतु जब हम किसी एक व्यक्ति के और एक संस्था के आसक्त होंगे तो वो सन्यासी में गिने नहीं जाएंगे।